बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। तो देखिए, मैंने कल आपको 85 प्रश्न नंबर तक पढ़ा दिया था, जिसमें से कुछ बच्चे हुए हैं जो उसको मैं और पढ़ाऊंगी। अब 86 से मैं शुरू करूंगी। देखिए, चित्रण के लिए यहाँ तक पढ़ाया था हमने 85 प्रश्न कल आपको, तो यहाँ 86 से मैं शुरू करूँगी। पटना कला विद्यालय महाविद्यालय के ग्राफिक कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष श्याम शर्मा हैं। कौन है प्रथम अध्यक्ष? पटना के। देख लीजिए, अभी इसके हो जाएंगे कौन, बहुत मोटा है ना तो इसको पतला करेंगे तब ठीक रहेगा बच्चों। तो देखिए कौन हो जाएंगे आपके, ये श्याम शर्मा। और कब? 1966 में। कब बने हैं? तो 1966 में। ठीक है, अब देखिए, अब आपका 87 है। कास्ट उत्कीर्णन या वुड इंटेलिग्यो तकनीक के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? इनको तो आप जानते ही, शैनतकर माने जाते हैं। तो आज मेरे जो है 86 प्रश्न से 137, आज ये वाला आपका लास्ट क्लास है। 2 क्लासों में इसको मैं ख़त्म कर दूंगी। तो देखिए, आपके हो गए जो कास्ट उत्कीर्णन के लिए, तो लकड़ी होगा, इसको एक में लकड़ी कहेंगे। ठीक है, एक लकड़ी कहेंगे, एक जो है ये वाला कास्ट करेंगे आप वुड इंटेलिग्यो कहेंगे। तो देखिए, सनतकर हो गए। अब देखिए, 88 राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले दक्षिण भारत के प्रथम छापाकार कौन है? एपी पेन्नोर सेल्वम। कौन है? एपी पेन्नोर सेल्वम है इनका नाम है। ये पेन्नोर। देखिए, किस पे इनको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? किस पे? लाल मछली शीर्षक। किस पे? लाल मछली शीर्षक कला किस पे इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब देखिए, अब 89 प्रश्न आपका, राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय काष्ठ छापाकार कौन है? ये कौन थे बच्चों? ये थे राष्ट्रीय दक्षिण भारत के प्रथम छापाकार थे। देखिए, इसीलिए दोनों प्रश्न यहाँ पे दिया भी है कि यहाँ दक्षिण भारत के हो जाएंगे, तो यहाँ कौन हो जाएंगे आपके? जैसे ये भारत के हो जाएंगे कौन? मनहर मकबाना। कौन है? मनहर मकबाना। एक बच्चों, जब आपको आ जाता है कोरोना वायरस पर किसने चित्र बनाए हैं, जैसे नहीं आता है, तो एक उसमें कई लोग रहते हैं जो है, उसमें एक मस्तान सिंह आएंगे। तो इसको बहुत आराम से आपको याद है। जैसे कोरोना में तो इतना भय था, कोरोना महामारी में इतना भय था, तो देखिए इनको आप कभी नहीं भूलेंगे, जो ट्रिक मैं बता रही हूँ। तो ये आ गया ना, तो ऐसा मनहर मकबाना था इनका नाम था, तो मस्ताना हमको याद आ गया इनका नाम। तो ये कौन है? भारतीय वाले हो गए। तो कोरोना वायरस पर किसने एक सीरीज बनाई थी जो चित्रणकार किया था या? तो मस्तान सिंह। क्या थे? कोरोना में भी मस्त थे। ठीक है, मस्तान सिंह हो जाएंगे। अब देखिए, एक मूक बधिर करके आता है। मूक बधिर पर कलाकार ऐसे नहीं आता है, तो मंजू राणा रहता है। एक आप लोग देखते हैं, करते होंगे, एक मंजू प्रसाद रहता है। मंजू प्रसाद रहता है। एक यही मंजू प्रसाद, एक मंजू राणा हो जाएंगे। तो मंजू प्रसाद वाला सही होगा इसमें, मूक बधिर वाला। क्यों सही होगा? देखिए बच्चों, ये जो है इसको जैसे प्रसाद से बना लीजिए। ठीक है, मंजू प्रसाद को प्रसाद से बना लीजिए। जब एक मूक और बधिर है, गूंगी और बहरी ना होता ना, बधिर हैं, तो क्या प्रसार, जैसे प्रसार तो कर नहीं पाएंगी, तो ये प्रसाद जब आप याद रखेंगे तो वाला कोई प्रश्न आपका सही हो जाएगा, जो मैं कह रही हूँ। तो देखिए, ये हो गया राज ललित कला। तब वहाँ आप जरा भी नहीं कन्फ्यूजन होगा आपको, जो मैंने बताया हुआ है। अब देखिए, हो गए भारतीय काष्ठ के मनहर मरकाना। कौन हो गए? मनहर मरकाना। कब इनको जो है मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार? तो 1964 में मिला। उनको कितने में मिला था, ये भी देख लीजिए। इनका तो सन नहीं दिया हुआ है राष्ट्रीय पुरस्कार, इनका सन दिया नहीं, इनका सन दिया हुआ है नहीं, इनका नहीं दिया, इनका दिया होगा, सॉरी, ये वाले प्रथम अध्यक्ष का दिया है। देखिए, 90 प्रश्न है। राज ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा। अब यही बच्चों, ये नीचे दिया है, अभी बताने वाले थे लेकिन सॉरी नीचे दिया है। 91 देखिए, राज ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम फेलोशिप सदस्य और निर्वाचित किए गए कौन? राय कृष्ण दास। तो देखिए, 1970 में कौन? राज ललित कला अकादमी लखनऊ के
प्रथम सदस्य। तो देखिए बच्चों, ये जो है भारत कला भवन की स्थापना इन्होंने की। ठीक है, कब की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1920 में की बच्चों। तो 19 में 20 में जब की थी, तो एक प्रश्न आएगा आपसे कि वहाँ के सचिव कौन थे। तब आपके हो जाएंगे, बनारस का बता रहा, बनारस का। ठीक है, भोपाल वाला नहीं है, भवन नहीं है, भारत भवन नहीं, भारत कला भवन है। तो देखिए ये तब हो जाएंगे वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए एक प्रश्न और हमको पीछे वाला आपको बताते हैं, कुछ प्रश्न यहाँ बताते जाएंगे जिससे आपका पीछे का रिपीट। ओरिएंटल आर्ट कॉलेज, कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेज ओरिएंटल का जो स्थापना हुआ, ओरिएंटल की स्थापना जो 1900 कोलकाता की स्थापना हुई है बच्चों, इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे, जो 1907 वाला है। तो 1907 में जो हुई थी गगनेन्द्र नाथ टैगोर और उन्हें अवनी बाबू के सबके सहयोग से, उसमें कई लोग थे। तो देखिए यहाँ के जो अध्यक्ष थे बच्चों, ये चीज़ें बहुत याद रखिएगा। ये लोग तो जो गगनेन्द्र नाथ तो भारतीय थे, लेकिन अध्यक्ष आपके क्या हो जाएंगे, लॉर्ड किचनर। ठीक है, लॉर्ड किचनर हो गए। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, किचनर हो जाएंगे वहाँ के, जिसमें आपके जो है ज़्यादा भले इन्होंने किया था, लेकिन भारतीय की संख्या ज़्यादा थी। जैसे 30 अंग्रेज थे और 5 भारतीय थे। बाकी अगर 30 की संख्या पूछ दी जाए तो 25 अंग्रेज हो जाएंगे और 5 भारतीय हो जाएंगे। तो देखिए जब अंग्रेज ज़्यादा थे, इसी चीज़ों से आप लोग याद, तो लॉर्ड किचनर ही वहाँ के अध्यक्ष हो गए। और सचिव कौन बने बच्चों तब वहाँ पे? सचिव आपके बने अवनी बाबू। ठीक है, ये चीज़ें भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि पीछे की चीज़ें आप आगे देखते जाइए तो आप लोग को वो चीज़ें याद होगी। क्योंकि यहाँ जब यहाँ फेलोशिप निर्वाचित, प्रथम फेलोशिप आ गया राज ललित कला अकादमी लखनऊ के। ठीक है, सदस्य कौन हो गए? तो आप राह कृष्णदास हो गए। कब हो गए? 1970 में। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन है? देखिए प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे तब देवी राय प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। तो 1954 में, 54 में बच्चों क्या हुआ था, ये भी चीज़ें आप जोड़ के याद रखिए। इसी समय आपके नंदलाल बोस को, कल तो नहीं ज़्यादा डिटेल बताए थे, लेकिन आज प्रश्न थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, लगभग 50-60 प्रश्न है कल ऐसे। तो देखिए इसी समय इनको जब नंदलाल बोस को विभूषण मिल गया, तब उसी समय ये जो है आपके देवी राय प्रसाद राय चौधरी वहाँ के अध्यक्ष चुन लिए गए। तो देखिए बच्चों एक प्रश्न और आएगा, कौन प्रथम भारतीय है जो मद्रास का अध्यक्ष, जो कौन प्रथम भारतीय है? ऐसे कुछ कौन सबसे पहले भारतीय कौन है जो मद्रास का प्रथम अध्यक्ष चुना गया? तब भी ये देवी प्रसाद राय चौधरी होंगे। ठीक है, मद्रास के भी भारतीय, बाकी वहाँ पे सब विदेशी थे। वहाँ पे जैसे ईवी हैवेल हुए जब, तो वो भी तो विदेशी थे। तो मद्रास में कब हुए थे? 1884 में। ठीक है, और कलकत्ता में यही ईवी हैवेल हो जाएंगे तो आपके 1896 में। ठीक है, 1896 में हो जाएंगे, 1884 में मद्रास को हो जाएंगे। तब ये मद्रास का जब प्रथम भारतीय वो पूछेगा बच्चों, तब भी ये देवी प्रसाद राय चौधरी आपके वहाँ के हो जाएंगे। और बाकी मैंने बता दिया कि 54 में जब इनको विभूषण मिला था, तभी ये यहाँ केंद्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष चुने गए थे। तो देखिए मैंने वो चीज़ें जो आपको बताई हैं पीछे वाली, विभूषण वाली, सॉरी ये क्या हो गया, पीछे चला गया श्रृंखला पे, हम आगे आते हैं अपने तरफ। हाँ, हमारा टॉपिक जो था, तो देखिए अभी मैं पीछे का आपको रिपीट करवाऊंगी बच्चों, जो हाँ यही थे ना। तो ये हो गया, जैसे अब देखिए फिर ये टच हो जा रहा है, बार बार स्क्रीन पीछे चली जा रही है। जो अभी मैं ये वाला भी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगी बाद में किसी दिन। कभी कभी पढ़ाते हुए कोई डिस्टर्बिंग नहीं होता है, कभी कभी ज़रा से हो जाता है तो कुछ पढ़ाने का लय ख़त्म हो जाता है। कभी कभी जो चीज़ बताते रहते हैं फिर वहाँ से दिमाग भटक जाता है। नहीं ये तो हो गया था, हाँ ये हो गया ना बच्चों, यहाँ पे हम थे। तो देखिए अब यहाँ पे हैं जब हम लोग, तो देखिए फिर ये हो गए 54। तो यही देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ें आप लोग को मैंने एक बार फिर मैं रिपीट कराऊंगी। 1974 किसको? विनोद बिहारी। ये चीज़ें इन लोगों को पूछा जाएगा। फिर 74 हो गए, फिर देखिए यही इनसे 1900 यही देवी प्रसाद राय चौधरी को मिला था।
ठीक है, विभूषण नहीं, पद्मश्री, पद्म भूषण मिला था, सॉरी, पद्म भूषण मिला था, ठीक है, इनको मिला। अब देखिए इसके बाद इनका ये हो गया, तो यही मैं बता रही थी कि जैसे 54 में इनको मिला, फिर 1955 में आपके यामिनी राय को मिला, फिर 1957 में सुधीर रंजन पद्मश्री इनको मिला, इनको पद्म भूषण, इनको विभूषण। तो यही जब ये बने थे तब इनको मिला। बाकी एक चीज़ें मैं देख रही हूँ बच्चों, जो आप पीछे की चीज़ें अगर जैसे रिपीट नहीं करते तब वो चीज़ें आपको भूलेंगी, समझ में आया। तो 2005 में R.K. लक्ष्मण थे जिनको विभूषण मिला। फिर मैंने बताया 2012 में दो लोगों को, सुब्रमण्यम मिरांडा, ठीक है, इनको भी विभूषण, मन्यम मिरांडा, ठीक है, मिरांडा, ठीक है। फिर यहीं 2000, देखिए ये चीज़ें बार बार आपको बताएंगे तो आपको ये चीज़ें रट जाएंगी। 13 में दो लोग को, सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा और इनको रघुनाथ पात्रा, ठीक है, रघुनाथ, ये मूर्तिकार, एक चित्रकार, 13 में, ठीक है। तो फिर देखिए आगे मैंने बताया ही था ये चीज़ें, हाँ उधर का मैं नहीं बताना भूल गई। 1991 में इनको हुसैन को मिला, वो विभूषण ही बता रहे हैं। और फिर 1999 आपके सतीश गुजराल को मिल गया, ठीक है। ये चीज़ें देखते जाइए, अभी प्रश्न थोड़े हैं इसलिए मैं पीछे की चीज़ें रिपीट करवा दे रही हूँ आपको। फिर आपके आ जाएंगे 2021 में सुदर्शन साहू को बच्चों क्या मिला, ठीक है। फिर यही मैंने बताया था कि 2007, ठीक है, 7 में तैयब मेहता, आपके तैयब मेहता, सोमनाथ और सोमनाथ हो गए। फिर से सब बताया था, सैयद हैदर रजा, ठीक है। उधर विभूषण वाले सब थे, इधर क्या आ जाएंगे आपके, इधर आपके तैयब मेहता हो गए। और ये सबको साथ में ही मिला है, क्या मिला है, पद्म भूषण, ठीक है। इतना मैं आपको पीछे का रिपीट करवा दिया है। और देखिए फिर मैंने ये छोटा सा इसी से आपको सॉरी क्या मैं लिख रही हूँ, वो जो चीज़ें मैं बताना चाह रही थी वो दिमाग में नहीं आ रहा क्या था, ठीक है बाद में करेंगे बच्चों। अभी सब चीज़ें मुझवानी नहीं याद रहती ना, कोई चीज़ें ऐसा होता है कि कभी दिमाग से उनका नाम ही नहीं मुंह में आता जब पढ़ाते रहते हैं, तो फिर आगे करेंगे। हाँ तो देखिए, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का फेलोशिप किसे चुना गया, तो यामिनी राय इनको चुना गया। कब चुना गया, 1955 में। तो देखिए 1955 में इनको केंद्रीय ललित कला का जो है फेलोशिप चुना गया था। तब इनको जो है इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन इसी समय तो इनको जो है 54-55 में तो फिर इनको पद्म भूषण भी तो मिला था, इसलिए मैंने वहाँ बताया भी आपको, पद्म भूषण भी मिला था, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए भारत, ये हो गया, हाँ। अब देखिए भारत के पहले चित्रकार जिनके चित्र पिकासो के चित्र के साथ प्रदर्शित हुए वो कौन थे, मकबूल फिदा हुसैन, क्या था, 1971 में। ये चित्र कौन सा था, महाभारत श्रृंखला, ठीक है, ये महाभारत श्रृंखला था जो जिनको इनके साथ ब्राज़ील में इनके साथ, ये तो मैं बताना भूल ही गई, ये पढ़ना भूल गई, सॉरी बच्चों। चित्रकला के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले चित्रकार कौन है, तो मकबूल फिदा हुसैन, वो जमीन कृत पे पाए थे, तो 1955 में, ठीक है। ये वाला बहुत पूछा जाता है, दोनों देख लीजिएगा, बहुत 96 प्रश्न आपका। चित्रों में वास्तु तकनीक का प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार कौन है, तो राम गोपाल विजयवर्गीय है। 57 प्रश्न देखिए, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम छात्र कौन थे, राम गोपाल विजयवर्गीय। हाँ सॉरी मैं ये बताना भूल गई थी, वही अभी याद है, 1970 में, ठीक है, 1970 में राम किंकर बैस को भी पद्म भूषण मिला, ठीक है बच्चों। ये देख लीजिए, इनको वो मिला था विभूषण, इनको पद्म भूषण, वही दिमाग में नहीं आ रहा था तो अभी आ गया। देखिए हो गया, देखिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम छात्र कौन है थे, तो वास्तु तकनीकी का प्रयोग करने वाले राजस्थान में भी राम गोपाल विजयवर्गीय थे। तो ये भी जो प्रथम छात्र भी, जैसे वहाँ नहीं था, आगे मैंने पढ़ाया था कि लखनऊ महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले
प्रवेश लेने वाले पहले छात्र कौन है आपके? ललित मोहन सेन। और पहले छात्र हो गए ललित मोहन सेन और दूसरे प्राचार्य हो गए। ठीक है, ये भी प्रश्न दोनों पूछा जाएगा। तो ये जयपुर के प्रथम छात्र कौन हो जाएंगे आपके? राम गोपाल विजयवर्गीय। देखिए 98वें प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है? राम गोपाल विजय। सर्वप्रथम कट क्या है? कैनवास तकनीक का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है? कट और आरा। देखिए KH आरा, कृष्ण हवाला दियारा कहा जाता है इनको कि नहीं? इनका पूरा नाम कृष्ण हवाला दियारा है। तो कौन हो जाएंगे सर्वप्रथम कट का? भारतीय आधुनिक कला में सर्वप्रथम स्थिर जीवन चित्रण करने वाले कौन है? स्टिल लाइफ करने वाले तो कौन है? KH आरा। अब ये वाला हो गया। कलाकृतियों के लिए सफ़ेद बिंदियों का प्रयोग करने वाली पहली कलाकार कौन है? देखिए कहीं कहीं बिंदी रहता है तो आप ये भी याद रखेगा, सफ़ेद बिंदी आ जाए तब भी ये भारतीय खीर हो जाएगा। दक्षिण भारत की कला में आधुनिकता के जन्मदाता किसी का माना जाता है? KS पडिक्कर को माना जाता है। भारत में प्रथम पाटरी स्टूडियो स्थापित करने वाले कौन है? ये भी पूछा जाएगा। पाटरी स्टूडियो कौन? गुरुचरण। ठीक है, अब फिर देखिए उत्तर प्रदेश में रेड क्ले पॉटरी, ये आ जाएगा तब कौन हो जाएंगे? देखिए पॉटरी स्टूडियो तो ये हो जाएंगे, रेड क्लिप में हो जाएंगे स्थापित करने वाले कलाकार कौन हो जाएंगे? तो KV जिन्ना हो जाएंगे। 105 देखिए, भारत का प्रथम ब्लू पॉटरी कलाकार कौन हो? ब्लू पॉटरी के जनक कौन है? तो किसे कहा जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। अब देखिए 106 प्रश्न, भारत का सर्वप्रथम मुद्रण मशीन कहाँ पर स्थापित हुआ है? मुद्रण छपाई मशीन तो 1556 में गोवा में। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 1556 आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है बच्चों, एकदम इसको रट डालिए, ये प्रश्न अक्सर बनते हैं। इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट का प्रथम अध्यक्ष कौन है? देखिए वो जो मैंने पीछे बताया था तो लॉर्ड किचनर है। कब हुआ था? 1907 में। 1907 में इसकी स्थापना भी हुई थी। अब इंडियन, ये दोनों चीज़ें यहाँ भी दी हुई जो मैंने पीछे आपको बताया। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता के प्रथम सचिव कौन है? नियुक्त हुए? अवनी बाबू। ठीक है, अब देखिए 109 प्रश्न देखिए, 109 वाला लाइन देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता के प्रथम, देखिए सबसे पहले छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला कौन सा है? कौन है? तो नंदलाल बोस। कौन से? यही जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बना था, ये यहीं पे ये इसकी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले छात्र कौन है? तो आपके नंदलाल बोस। मद्रास कला महाविद्यालय में नियुक्त होने वाले प्रथम प्राचार्य कौन है? देखिए मैं ये चीज़ें आपको पीछे बता चुकी हूँ जो यहाँ पे है। मद्रास में जो महाविद्यालय में नियुक्त होने वाले प्रथम प्राचार्य कौन है? जो भारतीय हैं। देखिए प्रश्न बना हुआ है ना, तो कौन हो जाएंगे आपके? देवी प्रसाद। कब बने हैं? 1929 से कितने तक रहे हैं? 1957 तक। ये मैंने टॉपिक अच्छे से पढ़ाया था, थोड़ा हाँ मिसप्रिंट हो गया था जो मैंने कमेंट में नीचे डाल दिया है। जब कभी कोई चीज़ मिसप्रिंट हो जाता है तो उसको आपको सही बताना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने वहाँ पे PDF बनाया था तो मिसप्रिंट हो गया था, मैंने डाल दिया था 29 से 1957 तक यहाँ पे थी। ठीक है बच्चों, देखिए 111 हो गया। दून स्कूल ऑफ आर्ट देहरादून के ललित कला संकाय के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे? तो सुधीर रंजन खासगीर का जो है मैंने बताया था ना कि यहाँ पे थे, वो कौन? देहरादून में भी थे लेकिन ये लखनऊ में थे। तो मैंने कैसे बताया था, लखनऊ के पेठे आप कैसे खाएंगे? धीरे से। तो हो जाएंगे कौन? लखनऊ इनका कार्य क्षेत्र हो जाएगा। तब देहरादून में तो 1935 में थे ना। तो राजस्थानी कला पुनर्जागरण कला के अग्रणी कलाकार कौन है? देखिए राजस्थानी के कौन हो जाएंगे? शैलेंद्र नाथ डे। और शैलेंद्र नाथ डे का आपका जन्म कहाँ हुआ बच्चों? वहाँ इलाहाबाद दारागंज में ना, इन्हीं का हुआ है ना शैलेंद्र नाथ डे का आपका। तो देखिए अब इनका जन्म तिथि हम कैसे बताते हैं आपको। देखिए 1951 से 71 इनका। ठीक है, एकदम 51-71। फिर यही आपके देखिए इनका अवनी बाबू का कितना हो जाएगा, यही देख लिए 1800 था, मैंने गलत लिख दिया दिमाग से होने। 1971 इनका हो जाएगा शैलेंद्र, जब उनका अवनी बाबू का लिखने लगी तब दिमाग में आया कि नहीं। फिर देखिए 1871 से लेकर, फिर यही देखिए उनको उल्टा कर देंगे, यही 71 से लेके 51 तक इनका है आपके अवनी बाबू का बच्चों। ठीक है,
जन्म तिथि बता रहे हैं, यही जन्म तिथि एक बार रिपीट करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए असित कुमार हल्दर का, और जो ये आपके क्या नाम अभी बताया मैंने, 2 कलाकार का बताया है ना, वो तो शैलेंद्र नाथ डे वहाँ पे हैं। और एक अवनी बाबू का जो रसांको है बच्चों, उनका पूछा जाता है ये सब कलाकार, इसीलिए इनको मैं बार बार। असित कुमार का 1890 और 64 में इनकी मृत्यु, 1964 है। तो देखिए 1964 इनकी मृत्यु हो गई। फिर यही देखिए 1800, यही बताया है मैंने, यही 21 साल खाली इनसे हो जाएंगे, फिर 75 में मरेंगे। कौन? आपके क्षितिज नाथ मजूमदार। इसको बार बार, अभी ज़्यादा प्रश्न नीचे नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे जन्म आपका दोबारा आपको रिवीजन करवाऊंगी। तो देखिए हो गए ना आपके, इनका निमकिटिया मुर्शिदाबाद में हुआ है, ठीक है, इनका निमकिटिया मुर्शिदाबाद में हुआ है। और इनका सबका, असित कुमार हल्दर हुआ, अवनी बाबू हो गए, ये सब इन लोगों का जो बच्चों वहीं जो रसांको कोलकाता, ठीक है। तो ये हो गया। अब सैलोज का हमने कितना आराम से आपको बताया, बताइए। अगर आप 1907 और 60, ठीक है, इनका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और रणबीर सिंह बिष्ट का हमने कैसे बताया, देखिए सारी चीज़ें आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो रटी जैसे हमको वैसे आपको भी रटी होनी चाहिए। 1928 और 98 बताया हमने रणबीर सिंह बिष्ट का, ठीक है। और कहाँ बताया था बताइए, गढ़वाल पर, टिहरी गढ़वाल है इनका, ये बोलते जा रहे हैं आप लोग भी, वहाँ गढ़वाल है, गढ़वाल है, वाल है। तो देखिए ये चीज़ें हो गई। फिर देखिए 1924 में आपके, 1924 में आपके राम कुमार और जगदीश गुप्त, हरदोई इनका, जगदीश गुप्ता इनका शिमला। फिर देखिए मैं यहाँ कितने कलाकारों का पीछे रिपीट कराऊँ, फिर नए कलाकारों को बताऊँगी, क्योंकि कुछ कलाकारों को आपको रिपीट कराना ज़रूरी है, क्योंकि आप भूल जाएंगे तो फिर बार बार। 40 में विकास भट्टाचार्य कोलकाता पश्चिम बंगाल, 40 में आपकी अंजलि इला मेनन है, ये हो गई। फिर देखिए 34 में आ जाइए, 1934 में आ जाइए, तो कौन कौन आपके, भूपेन खक्कर हो जाएंगे, भूपेन खक्कर का मुंबई, और ज्योति भट्टू का हो जाएगा भावनगर गुजरात, ठीक है बच्चों। फिर देखिए 1900 ये वाले जब कलकत्ता की स्थापना हुई तब आपके विमान सुंदरम हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए आप ये हो गया विमान सुंदरम, शिमला में उनका जन्म हुआ। फिर देखिए आपके कौन, मृणालिनी मुखर्जी हो जाएंगी बच्चों, तो इनका तो मैंने मुंबई बता ही दिया है, ठीक है। तो कितने 10-20 कलाकारों का ऐसा जो मैं बताती चली जा रही हूँ, जिसमें से ये बताया था, एक लाइन से बता दिया था कि 13, 14, देखिए फिर 15 गोपाल घोष, ठीक है। फिर कृष्ण हवाला जी 11, इनका सिकंदराबाद बोलाराम। फिर इनका शोलापुर हुसैन का हो जाएगा, देख लीजिए मैंने कितने लोगों का बताया। फिर 16 में आपके आ जाएंगे, 1916 में बच्चों मैंने कैसे बताया, शंखो 16, शंखो 16, शंखो कहाँ के हैं, बिहारी हैं। फिर 1917 यहीं आ गए बच्चों, तब आपके कौन हो जाएंगे, धनराज भगत, ये क्या हो जाएंगे, लाहौर पश्चिम बंगाल लाहौर, ठीक है। इतना चीज़ें मैं बताती जो जा रही हूँ, आप लोग इसको रट डालिए। देखिए जो कलाकार जो मैं बता रही हूँ उनसे प्रश्न आना ही है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बार फिर बता देंगे, थोड़ा सा जैसे क्लास थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अच्छा ख़त्म ही कर लेते, बता देते हैं बच्चों आपको। देखिए जब रविन्द्रनाथ टैगोर का हमने बताया, सॉरी 1841, यही अमृता सिंह की मृत्यु हुई है, तब इनकी मृत्यु हुई, यही मंजीत बाबा का जन्म हो गया आपके। तो इसी तरह से सारी चीज़ें आप रटते जाइए बच्चों। और ये अमृता सिर्गी का जन्म 1913, मृत्यु 1941, तो इनका जो बुडापेस्ट हंगरी। तो कोई चीज़ें ऐसा है कि जब जब आप बार बार आप पढ़ेंगे बच्चों तब आपको याद होगा वो चीज़ें। एक बार पढ़ने से, अगर मैं यहाँ रिवाइज आपको करवा रही हूँ तो आपका रिवीजन हो रहा है कि नहीं। आप अगर आप यही हमारे साथ ही केवल पढ़ते जाएँ सबके जन्म तिथि, तब भी आपको याद हो जाएगा। ये ब्लैक आर्ट तकनीकी का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है। तो मैंने विभूषण जितना बताया पीछे का रिपीट करवा दिया, क्योंकि जहाँ क्लास छोटी होती है थोड़ा पीछे का रिपीट करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। प्रथम आधुनिक गौड़ कलाकार किसे कहा जाता है, तो जनगढ़ सिंह श्याम को कहा जाता है। और हाँ, ये तो बताया था ना, अभी कोई चीज़ें जब दिमाग में आती है फिर
अच्छा ठीक है, फिर दूसरे दिन बताएंगे कुछ कलाकारों को बच्चों। देखिए प्रथम आधुनिक गौड़ कलाकार किसे कहा जाता है, तो जनगण सिंह श्याम को कहा जाता है। 15 देखिए विश्व भारती, ये देखिए ब्लैक आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूटन सूजा है जो आपके, ये तो बाकी आपको बताया ही दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कौन है, विश्व भारती के कुल सचिव, यहाँ के कुल सचिव कौन है, रविन्द्र, कब हुए हैं 1921। 1922 में आपके यहाँ के अध्यक्ष जो आपके नंदलाल बोस होंगे, विश्व भारती के होंगे ना प्रथम। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो यहाँ पे विश्व भारती की स्थापना की है, सब कला वाला भवन की स्थापना की थी, तो यही के कुल सचिव भी ये बन गए। देखिए प्रथम मार्बलिंग तकनीकी का प्रयोग करने वाले कौन हैं, तो कौन हो जाएंगे, शक्ति वर्मन। भाई मार्बल इतना मजबूत है तो इनमें शक्ति है तभी नहीं तोड़ पाएंगे, तो मार्बल के कौन हो जाएंगे, 117 देखिए जल रंगों के साथ फिंगर नेल आर्ट कौन, नख कला के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, शेखर चंद्र जोशी। देखिए अकादमी यथार्थवाद की परंपरा को तोड़ने वाले प्रथम शिल्पकार कौन है, यश धनपाल। 19 प्रश्न देखिए, एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद NID के प्रथम महानिदेशक कौन है, तो दशरथ पटेल है, 1961। अब देखिए 120 से पत्थर को तराश कर सबसे विशालतम मूर्ति का निर्माण करने वाले प्रथम आधुनिक मूर्तिकार कौन है, बलबीर सिंह कट है। प्रथम 121 देखिए, प्रथम भारतीय संस्था इंस्टॉलेशन कलाकार किसे कहा जाता है, तो विवान सुंदरम को। देखिए 122 मूर्ति शिल्पों के लिए सर्वप्रथम कश्मीरी भाषा को शारदा लिपि का प्रयोग करने वाले कौन कौन हो जाएंगे आपके, प्रथम मूर्तिकार कौन हो जाएंगे, शारदा लिपि का, तो राजेंद्र टिक्कू। अब देखिए चित्रों में 123 देखिए, चित्रों में देवनागरी, ये बहुत नहीं पूछा जाएगा आपसे, देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले कौन है। देखिए जब आप लिख रहे हैं नागरी, ठीक है, तब निरोध जब यहाँ लिखेंगे तो कौन प्रयोग करेगा, देवनागरी लिपि का प्रयोग निरोध मजुमदार करेंगे, जो कलकत्ता ग्रुप के आपसे संबंधित है। चित्रों में सर्वप्रथम वर्णमाला के अक्षरों का, वो देखिए देवनागरी का कर लीजिए, देवनागरी लिपि है होती है ना, और ये जो अक्षर वर्णमाला के होते हैं उसका प्रयोग करने वाले कौन है, गुलाम मोहम्मद शेख। और भारत के प्रथम वेब केंद्रीय चित्रकार किसे कहा जाता है, तो शिल्पा गुप्ता को कहा जाता है। अब देखिए शिल्पा शेट्टी वेब कलाकार, वेब एक्टर है ना, उनको वेब कहा जाता है ना, तो शिल्पा गुप्ता वेब कलाकार हो गए। देखिए 126 देखिए, प्रथम भारतीय आयरन नेल आर्टिस्ट लौह नाखूनी कलाकार कौन किसे कहा जाता है, तब आपके हो जाएंगे बाजिद खां। नेल काटने से बाज नहीं आएंगे, ठीक है, बाजिद खां हो जाएंगे। 127 प्रथम चित्रकार जिसने पेंटिंग के पीछे निशान का लगाती थी, तो अंजलि इला मेमन। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे हाथ का ठप्पा लगा देंगे कोई, अभी देखिए ऐसे कहती हैं ए लो, ईला, ईला माने ऐसे अंगूठे का थप्पा लगा के क्या बोलते हैं, ईला, ठीक है, लगा दिए हम। तो देखिए प्रथम चित्रकार जो अपनी पेंटिंग के पीछे हस्ताक्षर कौन करता है पेंटिंग के पीछे, तो आपके मंजीत बाबा। हस्त लोक कला, बाग प्रिंटिंग, बाग कस्बा मध्य प्रदेश के जन्मदाता किसे कहा जाता, इमाइल। जो बाग की गुफाएं थी वहाँ का जो जो जन्मदाता किसे कहा जाता है, बाग कस्बा या बाग प्रिंटिंग्स का, तो इमाइल सुलेमान खत्री को कहा जाता है। अब 130 देखिए, पहली महिला फट चित्रकार किसे कहा जाता है, पार्वती जोशी को कहा जाता है, राजस्थान की। 131 देखिए, ललित कला संकाय बड़ौदा के प्रथम बैच के, ये भी बहुत, ललित कला बड़ौदा के प्रथम छात्र किसे कहा जाता है, तो जैसे वहाँ लखनऊ के थे तो यहाँ एक ये बड़ौदा के हो गए, तो किसे कहा जाता है, ज्योति भट्ट को। कब से कब तक थी है, 50 से 54 तक, कितने बच्चों तक, 4 साल, ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखिए। तब आपको लास्ट वाला 131 देखिए, शांति निकेतन में कला शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली कलाकार कौन है, तो लीला मुखर्जी। यहाँ शांति निकेतन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, तो लीला मुखर्जी है, विनोद बिहारी की पत्नी और मृणाली मुखर्जी की मम्मी। देखिए भारत के प्रथम छापाकार कौन है, भारत के प्रथम छापाकार पूछ दिया है, तो आनंद प्रसाद बागची हैं, ठीक है। सर्वप्रथम मिर्जा गालिब की गज़लों पर चित्रकार करने वाले कलाकार कौन है, तो अब्दुल रहमान चुगदाई। तो देखिए मैंने कहा था ना, मैं 35-30 प्रश्न सर्वप्रथम, हाँ चुगदाई हो गए। अब 135 देखिए, संगीत एवं ललित कला संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डीन कौन किसे नियुक्त किया गया, कि एस कुलकर्णी को। ये तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप रखिए इसको, ये पूछा जा सकता है।
जो यहाँ के लखनऊ, ये पूछा जा सकता है कि कब बने या फिर कौन थे, तो के एस कुलकर्णी थे। कब बने थे? 1972 में। तो यही हमारा ये श्रृंखला ये जो प्रथम के समाप्त होगा बच्चों। जैसे मैंने ये 135 प्रश्न आपको कराए हैं प्रथम कलाकार से, तो ये लोग आप इसको रट डालिए किसी तरह से, मेरे वीडियो देखकर या फिर किसी चीज़ से, जैसे प्रथम कौन कौन हैं, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का जो हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर रहे हैं। अब करें या ना करिए, आपकी तारीफ़ हम करेंगे, और हमारे वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं बच्चों, ऐसा नहीं है। आपके ही सहयोग से तो हमारा वीडियो आगे जा रहा है। आप ही लोग तो दर्शक ही जो है यूट्यूबर की पहचान होते हैं। हम अपनी पहचान से नहीं, आपकी पहचान से यूट्यूबर बने हुए हैं। तो देखिए, धन्यवाद आप सभी का।